नोक-झोंक, तू-तू मैं, बातों ही बातों में बातों का बतंगड़ और राई का पहाड़ और शेर की दहाड़, ये सब कहाँ मिलता है। जब हो जाती है तकरार किसमें-किसमें, मियाँ गुमसुम और बत्तो रानी में, और तब आपको मिलती है सुनने को मुहावरों और कहावतों की कहानी। तो सुनिए ना मियाँ गुमसुम बत्तो रानी। साथियों, आप सबका नमन। आमने सामने में आपका अभ्यर्थन। क्या दिल कर रहा है मालूम है? आज दिल कर रहा है कि आज का ये प्रसंग जो है उसका कर दूं समर्पण। किसके नाम पर? मियाँ गुमसुम और बत्तो रानी के नाम पर। पता है क्या हुआ? आ रही थी आपसे मुलाकात करने, आपसे बातचीत करने, और आमने सामने के इस मंच में पहुंचने से पहले कौन मिल गया? मियाँ गुमसुम बत्तो रानी। उनकी तकरार, उनकी तू मैं, उनकी नोक झोंक, कभी गर्मी कभी नरमी, उनकी नोकझोंक तो बेमिसाल है, लाजवाब है। और आज मेरा दिल किया कि आमने सामने में आपको सुना दूं पूरा का पूरा वही किस्सा। जरा सा भी नहीं छोड़ूंगी हिस्सा। तो सुनिए क्या हुआ। अब बत्तो रानी, उस दिन एक दिन की बात है, काम से थकी मादी, मतलब काम कर चुकी थी, दिन भर अपना काम निपटा कर, और सोचा थोड़ी सी देर बाद में बैठूं, सुस्ता लूं, थोड़ा आराम कर लूं। और वो बाद में एक बेंच में आकर बैठ गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, चलो शांति है, सुकून है, जरा चैन की सांस तो ले लूं। चैन की सांस तो ले लूं, वरना वो पीछे से पहुंच जाएंगे। कौन? मियाँ गुमसुम। और अपनी बातों में ऐसा उलझाएंगे, ऐसा उलझाएंगे, ऐसा उलझाएंगे कि नाक में दम हो जाएगा। और इतना कहना था कि पीछे से आवाज आई। किसकी? मियाँ गुमसुम की। बत्तो रानी, मैं तो यहां हूं तुम्हारे पीछे, और तुम क्या बातें कर रही हो आंखें मीचे मीचे। अरे भाई, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, दीवारों से बोलो, बाग से बोलो, पेड़ पत्तियों से बोलो, पर कम से कम मेरे बारे में तो उल्टा सीधा ना कहो। मैं तुम्हारी नाक में दम कैसे कर सकता हूं? मैं तुमसे इतनी दूर खड़ा हूं, मैंने तुम्हारी नाक को छुआ तक नहीं, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी नाक में दम कर देता हूं। बत्तो रानी, तुम्हारी तो बातों का कोई कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सिलसिला ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। बत्तो रानी को गुस्सा आ गया, और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अरे मियाँ गुमसुम, जरा सा मेरे सिर पे क्यों सवार रहते हो हमेशा? तुम्हें तो देखते ही मुझे चढ़ जाता है बुखार। और उसके बाद मियाँ गुमसुम ने क्या कहा, अरे बुखार चढ़ गया, ओहो, चलो चलो चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, जल्दी से तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। बुखार चढ़ने के कारण ही इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और कभी कहती हो कि नाक में दम हो रहा है, कभी कहती हो कि सिर पे चढ़ गया हूँ, सिर पे सवार हूँ। अब मैं तुमसे इतनी दूर खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सिर पे सवार। अरे भाई, मैं इतनी हिमाकत कैसे कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत, मेरी मजाल कि मैं तुम्हारे सिर पर चढ़ने की सोच तक लूं। ना बाबा ना, ना बाबा ना। इसके बाद बत्तो रानी जो है, उनका तो और पारा चढ़ गया, और उन्होंने कहा, मियाँ तुम इतनी इतनी उल जुलूल बातें करते हो, इतनी बेसिर पैर की बातें करते हो कि मैं हूं तुम्हें देखकर मेरा सिर फटने लगता है। फट रहा है मेरा सिर। अरे 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 अरे, कहां कहां, सिर तो पूरा का पूरा साबुत है, फट तो नहीं रहा है। किसने कहा? मियाँ गुमसुम ने। इसके पहले कि सचमुच में कहीं तुम्हारा सिर फट जाए, चलो चलो चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, दवाई खिलवाता हूँ, सिर फटने तक की नौबत क्यों आए भला। अब तो बत्तो रानी को तैश आ गया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मियाँ, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं कौन सी भाषा बोलती हूँ? मुहावरों की, कहावतों की भाषा बोलती हूँ। और मुहावरों में जो कुछ कहा जाता है उसका वो अर्थ नहीं होता। क्या समझे? मैंने क्या कहा था कि सिर पे सवार हो जाते हो, यानी इतने हावी हो जाते हो, इतनी हावी हो जाते हो, तुम्हारी उल जुलूल बातों से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और बुखार चढ़ जाना भी एक मुहावरा है। इसके पहले कि तुम फिर से डॉक्टर की बातें करो और कहो कि चलो चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा लाता हूं,
समझाती हूँ तुम्हें कि बुखार चढ़ जाना, तुम्हें देखते ही बुखार चढ़ जाता है, यानी तुम्हें देखते ही परेशानी बढ़ जाती है। और ये भी एक मुहावरा है, बुखार चढ़ जाना यानी परेशानी को बढ़ा देना। अच्छा 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 अच्छा, किसने कहा? मियाँ गुमसुम ने। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मुझे याद आ गया। और जो तुम बेसिर पैर की बातों की बात मुझसे कह रही थी ना, वो भी मुझे याद आ गई। हाँ, तुमने एक बार बताया था कि बेसिर पैर की बात है, यानी जिस बात का कोई सिरा नहीं होता, जिसका ना शुरुआत होती है ना अंत होता है, उटपटांग होती है, बेफिजूल होती है, वो बातें कैसी होती हैं? बेसिर पैर की बातें। समझ गया, तुमने बताया था, मुझे याद आ गया। लेकिन बत्तो रानी, आज तो तुमने कर दी है एक बहुत बड़ी नादानी। मियाँ गुमसुम बोले। अच्छा, कौन सी नादानी? अरे बत्तो रानी, तुम अपने आप को इतनी बड़ी व्याकरण की महारथी मानती हो, मुहावरों की ज्ञानी मानती हो, और हर विषय के बारे में अपना ज्ञान जो है वो बघाड़ने से बाज नहीं आती, लेकिन तुम विज्ञान में जरा कमजोर रह गई है। क्या मतलब? बत्तो रानी ने पूछा। मियाँ गुमसुम बोले, अरे बत्तो रानी, तुमने कहा, याद है जब तुम बेंच पे बैठी थी और मैं पीछे था, तुमने मुझे देखा नहीं था, और तुम कह रही थी चैन की सांस तो ले लूं। अरे बत्तो रानी, चैन की सांस, सांस तो भाई नाक से ली जाती है, और चैन की सांस नहीं होती, हवा से सांस ली जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो विषाक्त होती है, जिसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये विज्ञान की बातें जरा तुम्हारी समझ के बाहर हैं, और मैंने ये जरूर जाना है कि गैस जो होती है, जब हम सांस लेते हैं हवा से, तो हवा जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, माना मिश्रण है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड भी है, उसमें वाष्प के कण भी हैं, उसमें और बहुत सारी हीलियम है और हाइड्रोजन है, सब कुछ है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी गैसें हैं, कोई ज्यादा कोई कम, नाइट्रोजन भी है। लेकिन मैंने आज तक किसी गैस का नाम चैन नहीं सुना। चैन की सांस तुम कह रही हो, चैन की सांस कहां से आ गई? मियाँ गुमसुम क्या बोले? कान खोलकर, दिमाग के ताले खोलकर सुन लो बत्तो रानी, किसी भी हवा की गैस का नाम चैन नहीं होता। सुनकर हो गई बेचैन? आज तो अक्लमंद महोदया की अक्ल भी मंद हो गई है। बत्तो रानी ने पलट के जवाब दिया, मेरी अक्ल मंद है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले कि मियाँ तुम्हारी अक्ल बंद हो जाए, तो मैं बताती हूं, तुम तो रहोगे हमेशा के बुद्धू, अक्ल के बजर बट्टू, अक्ल के टट्टू निखट्टू। इतनी बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें कर रहे हो, वैज्ञानिक बनने की बातें सोच रहे हो, जरा सी भाषा की बात नहीं समझते। अरे भाषा में चैन की सांस लेना भी एक मुहावरा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि तसल्ली से रहना, सुकून से रहना, और तुम मुझे 2 मिनट भी तसल्ली से रहने नहीं देते। तसल्ली से नहीं रहने देता, यानी आज तुम मुझे तसल्ली से नहीं रहने दोगी, क्योंकि तुम लगता है हाथ धोकर मुहावरों के पीछे पड़ गई हो। कैसा किया प्रयोग मुहावरे का? मियाँ गुमसुम ने खुश होते हुए बत्तो रानी से पूछा। बत्तो रानी ने कहा, अरे वाह मियाँ, आज तो कमाल कर डाला, तुम वैज्ञानिक तो नहीं बन सकते, लेकिन जरूर मुझे लगता है किसी दिन भाषा विज्ञानी या भाषा के वैज्ञानिक जरूर बन जाओगे। ऐसे ही सीखते रहे, समझते रहे, सही प्रयोग करते रहे, तो लोग तुम्हें मियाँ गुमसुम भाषा वैज्ञानिक करके बुलाया करेंगे। अपनी पीठ खुद ही थपथपाई मियाँ गुमसुम ने और कहा, हाँ, मैं बातें जरा जल्दी सीख जाता हूँ ना, तो तुम कुछ भी मुझे समझाती, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है, और मैं जब भाषा वैज्ञानिक कहलाऊंगा, मियाँ गुमसुम भाषा वैज्ञानिक, तो कितना 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 आनंद आएगा, है ना? मियाँ गुमसुम ने फिर अपने आप को सीना ताना और कहा, मान गई ना मेरा लोहा? और खुद को शाबाशी दी।
तो बत्तू रानी क्या बोली? बत्तू रानी ने कहा, मियाँ लोहा तो तब मानूंगी जो तुम सचमुच में भाषा के वैज्ञानिक बन जाओगे, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, तो कौन डरता है पापड़ बेलने से? मियाँ गुमसुम बोले, लाओ लाओ जल्दी बेलने का सामान लाओ, चकला लाओ, बेलन लाओ और सुखाने का इंतजाम भी कर लो, यहाँ कोई पीछे हटने वाला नहीं है, देखना मिनटों में ढेरों पापड़ बेल डालूंगा। सिर पीट लिया बत्तू रानी ने अपना और क्या बोली, मियाँ पापड़ बेलना सचमुच का पापड़ बेलना नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्या कहा था कि मुहावरों में जो बात कही जाती है उसका हूबहू शब्दशः वही अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ कुछ और होता है। पापड़ बेलना या पापड़ बेलने में बहुत मेहनत लगती है ना, तो इसीलिए किसी भी भाषा की वैज्ञानिक बनने के लिए, भाषा में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद जाकर कोई महारथी बन पाता है। तो छोटा सा एक मैंने मुहावरा बोला और तुम उस मुहावरे का भी सही अर्थ नहीं समझ पाए। मियाँ गुमसुम तो घबरा गए। मियाँ गुमसुम ने कहा कि आज तो दन दनादन दे दनादन मुहावरों की बौछार हो रही है। आज तो मेरा भागना जरा कठिन नजर आ रहा है। अब दो एक तरीके हैं, या तो मैं गुमसुमी का दौरा करके बेहोश हो जाऊं और या पीछा छुड़ा के जान बचा के भाग जाऊं। नहीं नहीं, एक और तीसरा तरीका भी है, वो तरीका है तुकबंदी का। और मियाँ गुमसुम ने एक कविता सुना डाली, किसको? बत्तो रानी को, और बोला, अजी सुनोए बत्तो रानी बिना किए कुछ आना कानी, अजी सुनोए बत्तो रानी बिना किए कुछ आना कानी, झटपट अपनी राय बता दो, चाय पियोगी या कुछ पानी। अरे वाह, आज तो मियाँ तुमने कमाल की कविता लिख डाली और इसकी तुकबंदी के साथ साथ कितनी भलबनसात भी दिखला दी। मियाँ गुमसुम की कविता सुनकर बत्तो रानी हो गई खुश और कहने लगी, मियाँ भलबनसाती मैं तो तुम सवा शेर हो, मैं शेर तो तुम सवा शेर। मियाँ गुमसुम फिर से बोले, अरे भाई बत्तो रानी, तुम्हारा कहाँ तुम्हारी अक्ल चली गई है, चरने घास। अरे भाई, अभी बच्चा होता है पैदा, उसका भी भार शेर, शेर कह रही हो ना अपने आप को, यानी किलोग्राम से भी कम। तो हर बच्चे का, पैदा हुए बच्चे का, ज्यादातर सभी बच्चों का भार 1 किलो से कहीं ज्यादा होता है। और आजकल ये बात और है, शेर की बात कोई नहीं करता, आजकल किलोग्राम की बात होती है। लंबाई नापनी हो तो गज की बात और मील की बात नहीं होती, मीटर किलोमीटर की बात होती है। क्या समझी? अपनी बुद्धि को जरा पैना करो, तरोताजा करो बत्तो रानी। बत्तो रानी बोली, हे भगवान, मियाँ तुम जरा सी बात भी नहीं समझते, जो बात बार बार समझाती हूँ फिर उस बात को भूल जाते हो, सपना देख रहे हो भाषा वैज्ञानिक बनने का। बत्तो रानी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो यूं ही छेड़ रहा था आपको, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा सा हंसी ठट्ठा हो जाए। तो मुझे पता था जो आप बात कह रही हो, बात मुझे मालूम थी, लेकिन मैं थोड़ा छेड़खान करना चाह रहा था। और इसलिए मैं क्या कह रहा था, इसलिए मैंने बोला कि मैं शेर और सवा शेर की बात में आपको उलझा दूं। तो मुझे सब पता है, शेर का सवा शेर होना, या नेले पे दहला होना, या मात देना, या तराजू का पल्ला ऊंचा नीचा होना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक दूसरे को मात देने के अलग अलग तरीकों से बताने वाली बात है। क्या समझी? फिर क्या हुआ? मियाँ गुमसुम थोड़ा इतराए, मुस्कुराए, ऐठे, तनकर बैठे और कहने लगे, अब एक और देता हूं तरीके से मात, सुन लो बत्तो रानी। एक प्रसिद्ध कवि कह गए हैं, यानी कौन? खुद मियाँ गुमसुम। उनका क्या कहना है? कोई तुमको 3 सुनाए, कोई तुमको 3 सुनाए, तब यदि तुम कह डालो 5, नेले पर दहला कहलाकर दोगे मात, कर लो जांच, दोगे मात, कर लो जांच। वाह 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 वाह, क्या कमाल कर डाला। किसने कहा? बत्तो रानी ने कहा, लेकिन
मियाँ, एक बात तुम्हें शायद मालूम नहीं कि 3-5 करना भी एक मुहावरा होता है। जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है कि टाल मटोल करना, किसी बात को गोल कर जाना, किसी बात से अपना पीछा छुड़ा लेना और इधर उधर की बात करके अपने आप को दूसरों को बहकावा देना। तो मुझे लगता है ये धोखेबाजी का काम तुम कर रहे हो। इधर उधर की बात करके अपने को बहकावा देके दूसरों को बहकाकर तुम ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम जानकार हो और दूसरा जो है उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन मियाँ, मैं छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं हूं। चित्त भी मेरी तो पट भी मेरी, क्या समझे? हर हाल में मुझे ही जीत मिलेगी। यानी तुम इधर से बात करो तो भी मैं ही आगे तुमसे रहूंगी, उधर की तरफ से बात करो तो भी मैं ही आगे रहूंगी। कहावत है ये, क्या समझे? चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अब तुम कहावतों पे आ गई। किसने कहा? मियाँ गुमसुम ने कहा। अच्छा, हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए कहावत सोच के आया हूं। पूछो पूछो। ये बताओ कि नीम हकीम खतरे जान, इस कहावत का क्या अर्थ है? बत्तो रानी ने थोड़ा अपना सिर खुजलाया, थोड़ा नाटक किया और बोली, तुम्हारे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब क्या? नीम हकीम खतरे जान। ए हकीम, नीम के पेड़ पर मत चढ़ना, खतरा है। ऐसे ही होते तुम्हारे उटपटांग जवाब, उल्टे उल्टे। यानी मैं बुद्धू? गुस्साए मियाँ गुमसुम। बत्तो रानी हंसी और कहा, ये मैं नहीं कह रही हूं, तुम ही अपने को बुद्धू बता रहे हो मियाँ। आज तो तुम सारी हदें पार कर जा रहे हो। मियाँ गुमसुम ने तौबा की, कान पकड़े और कहा, आज तो भागने में ही भलाई है। और उसके बाद मियाँ गुमसुम भागने लगे। कहा, 9-2-11 हो जाऊं तो अच्छा है। और पीछे से बत्तो रानी चिल्लाई, अरे मियाँ, यूं सिर पर पैर रखकर तो मत भागो। मियाँ गुमसुम भागते भागते सोचने लगे, सिर पर पैर रखकर भागना, ये भी तो कोई मुहावरा है शायद। पैर तो मेरे जमीन पर है, सिर तो है नहीं जमीन पर, और सिर पर पैर कोई कैसे रख सकता है? तो भागेगा कैसे? और सोचते 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 मियाँ जो है वो भाग लिए। और बत्तो रानी ताली बजा बजा कर बेतहाशा हंसी, बेतहाशा हंसी, बेतहाशा हंसी। तो ये तो थी गुफ्तगू तू तू मैं और नोक झोंक किसके किसके बीच में, मियाँ गुमसुम और बत्तो रानी के बीच में। लेकिन बहुत सारी चीजों में उलझ कर भी बहुत मजा आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको एक छोटा सा भाषा का खेल आपके साथ खेलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खेल। भाषा का खेल, बहुत सारे शब्द समूह के बीच में आपको बोले जाएंगे और उनका एक शब्द आपको बताना है। उसका तुक क्या होगा? आली, काली, खाली, गाली, इस तरह की चीज होगी, जिस पीछे शुरू में आ और आखिरी में ली। तो मैं आपसे बताती जाऊंगी। अब इस समय तो हम आमने सामने नहीं हैं, तो जो भी सही अर्थ हैं वो सारे अर्थ मैं बोलती जाऊंगी। लेकिन जब आप खेलेंगे तो आप कुछ बच्चों को सामने बिठाकर, अपने मित्रों को सामने बिठाकर, घर वालों को सामने बिठाकर आप ये खेल खेल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। जो बगिया की रक्षा करता वह कहलाता अपना माली, और जिसमें रखकर खाना खाते उसको हम कहते हैं थाली। खुश होने पर जिसे बजाते हाथों से वो होती ताली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और रात अमावस की जब होती, रातें तब होती हैं काली। और जो कानों में पहनी जाती उसको सब कहते हैं बाली। और जूते चुरा छिपा देती है जीजा के सब जूते कौन? साली। और इसके अलावा पत्ती फूल फलों से सजकर मुस्काती पेड़ों की डाली। पानी दूर दूर पहुंचाती खेतों में पानी की नाली। और इसके बाद बौर आम के देख कुहकती मत वाली हो कोयल काली। और जिस डब्बे में कुछ भी ना हो उसको हम कहते हैं थाली।
इसके अलावा मक्खी मच्छर पास न आते अगर लगी होती है जाली। और इसके अलावा सूर्य निकलने से पहले ही दिखती है सूरज की लाली। हरे भरे हो पेड़ बाग में तब कहलाती है हरियाली। और धरा हरी खुशियां लाती है, धरा हरी खुशियां लाती है, जिससे बढ़ती है खुशहाली, जिससे बढ़ती है खुशहाली। खुशहाली बढ़ाइए, हरियाली लाइए, अपनी बुद्धि को बढ़ाइए और तरह तरह के खेलों के द्वारा, तरह तरह के नए नए तरीकों के द्वारा हमेशा अपनी बुद्धि को निखारिए, पैना बनाइए, आगे बढ़िए और खूब 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 मुस्कुराइए। नमस्कार।